हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कि जो हमारी फसलें होती हैं, जो क्रॉप होती हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उनकी पैदावार कैसे होती है, उनका हम जो मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। जो पहेली और भूजो थी वो कहाँ गई। वे गई अपने अंकल के घर ड्यूरिंग समर वैकेशन। जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं ना, उनमें वो गई अपने अंकल के घर। और जो उनके अंकल थे, दे अंकल इज ए फार्मर। उनके अंकल थे वो एक किसान थे। और उनके घर में क्या थे, फिर जो फार्मिंग से रिलेटेड जो जितने भी हमारे टूल्स होंगे वो उनके अंकल के घर में क्या थे, प्रेजेंट थे। जैसे कि हमारा खुरपी, सिकल, सोल, प्लो और एटसेट्रा इन द फील्ड। जो भी खेत में जो काम आती हैं, जो फील्ड में जो चीज़ें काम आती हैं फार्मिंग में, वो सभी उनके अंकल के घर पे थी। यू नो लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या, भोजन तो चाहिए ना, जीवित रहने के लिए, एनर्जी के लिए। और जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेक देयर फूड देमसेल्व्स। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। वो हमने पढ़ा था कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू वो अपना क्या करते हैं, फूड मेक करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वे क्या करते हैं, अभी वो अपना फूड जो होता है वो खुद नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर। जैसे हम जो हैं ह्यूमंस हैं, वो किस पे डिपेंड होंगे, हम होंगे एनिमल्स पे और प्लांट पे भी। बट हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है हमें जो फूड से मिलती है वो हम किस में यूटिलाइज करते हैं, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं बॉडी के, जो वेरियस बॉडी फंक्शन होते हैं ना, उनमें वो जो एनर्जी मिलती है हमें फूड से, वो हम यूटिलाइज करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेशन हो गया, भोजन को पचाना, रेस्पिरेशन हमारा सांस लेना, और हमारा एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल्स को निकालना, एक्सक्रीट करना। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ। हम जो अपना फूड है वो भी, आपको पता है कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि हम दोनों से लेते हैं, प्लांट से और एनिमल से भी। अब नेक्स्ट है हमारा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन। अगर हमें भाई बहुत सारी जो बड़ी जनसंख्या को, बहुत सारी पॉपुलेशन को अगर हमें फूड प्रोवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा रेगुलर प्रोडक्शन। मतलब हमें रेगुलर जो फूड की जो पैदावार है ना, भोजन की जो उपज है, पैदावार है, वो हमें क्या करनी होगी, रेगुलरली करनी होगी। क्योंकि हमें बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन को क्या देना है, भोजन देना है। और प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। और जो हमारा जो मैनेजमेंट होगी, जो उसको और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो तरीका होगा वो प्रॉपर हमारा अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि एक किसान है, उसने उगाया अनाज, और फिर वो क्या करता है, जैसे मंडी होती है, मंडी में वो बेच देता है। उसके बाद से मंडी में से वो अलग अलग जगह पे हम उसको भेजते हैं अनाज को, तो इससे उसका मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है। अब नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है ना, जो हम खेती बाड़ी जो कर रहे हैं ना, एग्रीकल्चर, उसके क्या कुछ होगा वो हम देखेंगे इसमें। टिल 10,000, मतलब जो 10,000 पहले, जो 10,000 साल जो पहले लोग हुआ करते थे ना, वो क्या हुआ करते थे, वो नोमैडिक थे। वो घुमंतु लोग थे, यहाँ वहाँ वो घूमते रहते थे। हमने हमारे हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा था कि वो क्या थे, वो फूड के लिए इधर से उधर फूड सर्च के लिए वो जाते रहते थे। एंड दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स। वो क्या करते थे, झुंड में जाते थे, फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो भी अपने भोजन के लिए और शेल्टर के लिए, रहने की जगह के लिए, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में उन्होंने खाना शुरू किया था, दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। उन्होंने स्टार्टिंग में वो यही खाते थे कि वो हंटिंग करते थे, तो वो कच्ची चीज़ों को ही खाते थे, क्योंकि उनको पकाने की जो प्रोसेस थी या फिर जो हमारी जो आग है, जो अग्नि है, उसका उनको पता नहीं था। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। उन्होंने फिर वो क्या किया, बाद बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, तो उन्होंने मतलब फसल को उगाना शुरू किया। राइस को उन्होंने उगाया, व्हीट को उगाया, और भी उन्होंने फिर बाद बाद में और भी जो फूड क्रॉप्स थी उनको उन्होंने उगाना स्टार्ट किया। दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। यहीं से जो हमारी एग्रीकल्चर है ना, जो हमारी
जो खेती है उसकी शुरुआत होती है। अब इसमें बताया गया है कि क्रॉप क्या होती है। भाई हम क्रॉप किसको कह रहे हैं, हम जो इतनी देर से पढ़ रहे हैं, हम क्रॉप किसको कहेंगे? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन पैलेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। हम क्रॉप किसको कहेंगे? जैसे कि एक हमारा एक एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में हम एक ही तरह के जो पेड़ उगाएंगे ना, उसको हम क्रॉप कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि क्रॉप ऑफ वीट, जो हमारी वीट की क्रॉप होगी, दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट। कि जो हमारी क्रॉप होती हैं वो क्या होंगी कि एक बड़े से एरिया में, जैसे कि ये हमारा एक एरिया है और इस एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही तरह के हमारे जो सभी प्लांट्स हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। जैसे कि इस पूरे एरिया में हमने क्या किया, हमने इसमें चावल उगाया, इसमें सभी प्लांट्स किसके हैं? चावल के हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे? क्रॉप ऑफ राइस। अब है हमारा जो ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जो क्रॉप होंगी वो भी अलग अलग तरह की होंगी, जैसे कि सीरियल्स, मतलब जितने भी हमारे अनाज हैं, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार। वेजिटेबल्स, वो सब्जियां भी हो सकती हैं, और हमारे फ्रूट्स भी। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। और अब हम इनको भाई आगे क्लासीफाई भी करेंगे कि जिस जिस सीजन में ये उगाए जाती हैं उनके हिसाब से इनको हम क्या बोलेंगे। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, मतलब बहुत वास्ट है। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, जो हमारा तापमान है, अगर वास्ट कंट्री है तो क्या होगा भाई, क्लाइमेट कंडीशंस जो होंगी वो भी अलग अलग जगह पे क्या होंगी, वेरी करेंगी, वो भी अलग अलग होंगी। जैसे कि टेम्परेचर, एक तो आप डेजर्ट में जाएं, रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ क्या होगी, आपको गर्मी मिलेगी। एक आप कहाँ करें, एक आप माउंटेन्स में जाएं, हिली एरिया में जाएं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको टेम्परेचर है वो बहुत अलग मिलेगा। ह्यूमिडिटी, कि कितनी नमी है हमारी एयर में, एंड रेनफॉल। रेनफॉल क्या होगा, जैसे कि आपको पता है एक जगह पे तो सूखा पड़ा है और एक जगह पे बहुत सारा पानी है, तो क्या होगा, रेनफॉल का वहाँ पे डिफरेंस होता है एक जगह के कंपेयर में दूसरी जगह में। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जो हमारे जो देश के अलग अलग हिस्से में ना अलग अलग तरह की चीज़ें उगाई जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रूड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। अब हम जो फसलें हैं, हमारे जो क्रॉप्स हैं, उनको दो तरह के उसमें डिवाइड करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग जगह पे हमारी कंट्री में अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं? ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो हमारी ह्यूमिडिटी है, हमारा टेम्परेचर है, वो एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है। तो वो किसी क्रॉप के लिए हमें जैसा टेम्परेचर चाहिएगा वो उस जगह पे होगा, तो हम वहाँ पे वही ग्रो करेंगे। अब हम देखते हैं हमारी क्रॉप के टाइप। हमारा पहला है खरीफ क्रॉप। इनको कहेंगे खरीफ की फसलें जो होती हैं वो क्या होंगी? द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन। जो रेनी सीजन में जो ग्रो की जाएंगी ना उनको कहेंगे खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया, अब ये इंडिया का जो रेनी सीजन है उसका एक आइडिया दिया गया है कि वो कब होगा। वो होता है हमारा जून से सितंबर के बीच में। तो इन इस मौसम में हम क्या बोएंगे? इस सीजन में हम ग्रो करेंगे, पैडी करेंगे, मेज़ करेंगे, सोयाबीन की हम खेती कर सकते हैं, ग्राउंड नट की, कॉटन की, और इनको हम क्या कहेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको इसका जो डेफिनेशन है खरीफ क्रॉप का वो याद करना है, और इसके एग्जाम्पल भी। अब नेक्स्ट है हमारा जो रबी की क्रॉप्स होगी। रबी की क्रॉप्स कब हम ग्रो करेंगे? विंटर सीजन में। जो हमारा विंटर सीजन होगा ना, जो सर्दियों का जो मौसम होगा, उनमें जो चीज़ें उगाई जाती हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे रबी की क्रॉप। और जो इंडिया में जो रबी का क्रॉप जो प्रोड्यूस करने का टाइम होगा, मतलब विंटर्स कब होंगे? अक्टूबर से मार्च। जो हमारा अक्टूबर से मार्च का सीजन क्या है रबी क्रॉप के लिए। और एग्जाम्पल क्या होंगे रबी क्रॉप के? हमारा होगा वीट मतलब गेहूँ, ग्रैम मतलब चना, पी मतलब मटर, मस्टर्ड मतलब हमारा सरसों। ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल होंगे? ये होंगे हमारे रबी की क्रॉप के लिए के एग्जाम्पल। एंड बिसाइड दीज pulses एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट
मैनी प्लेसेस, और जो हमारी पल्सेस होंगी, जितने भी हमारे दालें होंगी और जो हमारी सब्जियां होंगी, वो भी हमारी उगाई जाती हैं समर में बहुत सारी जगह पे। अब नेक्स्ट है जो हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो कुछ हमें बेसिक जो हमारी चीज़ें होंगी वो जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमारे क्या हैं, नेसेसरी हैं, ये हमें अब आगे पढ़ना है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो कल्टीवेशन होगा, जो हम जो कल्टीवेट करेंगे क्रॉप का, जो पैदावार करेंगे हम क्रॉप्स की, उनमें क्या होंगे भाई, बहुत सारी एक्टिविटी होंगी। अगर हमें एक फसल तैयार करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए कुछ हमारी सूटेबल टेम्परेचर की भी कंडीशंस होंगी। हम सोइल को कैसे क्या करेंगे उसका, वो हम सारी इसमें प्रोसेस देखने वाले हैं। कौन कौन से हम टूल्स यूज़ करेंगे, एंशिएंट टाइम में क्या यूज़ करते थे और मॉडर्न टाइम में हम अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें वाले हैं। You find these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। आप में से बहुत सारे लोग भी होंगे जिनको जो अपने घर में ornamental, मतलब जो हम जो घरों में जो ornamental है ना, सजाने के जो plants होते हैं ना, या indoor plants भी आप उनको बोलते हैं। indoor plant जब हम plant करते हैं उनको, तो उनके लिए भी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे कि भाई कल्टीवेशन वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस क्या है। दीज एक्टिविटीज और टास्क रेफर अब होगा एज टू एग्रीकल्चर। हमारे जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होंगी ना, वो क्या होंगी, वो हमारी 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दी गई हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोइंग, एडिशन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स और हार्वेस्टिंग और फिर स्टोरेज। लास्ट स्टेप होगा हमारा स्टोरेज, कि फसल को काट के कैसे फिर हम क्या उसका स्टोर करेंगे। अब है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल। जो हमारे हम मेनली ये बताया जाएगा इस पूरी जो एक्टिविटी, जो पूरी प्रोसेस होगी, कि हम किसी भी क्रॉप के लिए उसको कल्टीवेट करने के लिए जो उसकी सोइल है ना, जो फर्स्ट स्टेप तो यही होगा ना, अगर अच्छी सोइल होगी तो क्या होगा, वो जो क्रॉप है वो अच्छी होगी, हमारी जो फसल है पैदावार है वो अच्छी होगी। वही हमारा बताया गया है। द प्रिपरेशन ऑफ सोयल इन द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। अब जो पहला जो स्टेप होता है ना, वो प्रिपरेशन ऑफ सोयल ही होगा, क्योंकि हम सोयल को ही प्रिपेयर करेंगे ना। फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोयल टू लूजन इट। हम इसको क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि जो सोयल होगी उसको लूजन करेंगे। मतलब उसको क्या करेंगे, हम उसको पलटेंगे। हम मेनली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसको पलटेंगे, या कि वो किसी भी टूल की हेल्प से हम कर सकते हैं, उसको हम पलटेंगे, ताकि जो उसके जो नीचे की जो लेयर है या फिर जो नीचे के जो उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाए और सोइल का रोटेशन होता रहे। तो इसी के लिए हम उसको ऐसे 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 उसको पलटेंगे किसी भी टूल की हेल्प से। इन द लूजन सोइल अलाउज द रूट्स ऑफ ब्रीथ इजीली। जो रूट्स होते हैं ना प्लांट्स की, वो जो लूजन सोइल होगी ना, उसके अंदर वो क्या करेंगी, वो आराम से सांस ले सकती हैं और वो ग्रो भी जा सकती हैं इजीली। व्हेन दे गो डीप, वो क्या करेंगी, वो डीप इनटू द सोइल, वो सोइल में नीचे तक जा सकेंगी, अच्छे तक वो डीप में जा सकेंगी। अब नेक्स्ट है हमारा द लूजन सोयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स क्या होते हैं, जो केचुए होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन दिस सोयल। अब सोयल में क्या प्रेजेंट होंगे, जो लूजन सोयल होगी उसमें अर्थवॉर्म्स होंगे और माइक्रोब्स होंगे। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। ये इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। बट वाई डज द सोयल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। हम इसको भाई क्यों करेंगे, इसको टर्न क्यों करते हैं और लूजन क्यों करते हैं सोयल को। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, हमने जो पिछली क्लासेस उसमें क्या पढ़ा था, सोयल कंटेन्स मिनरल एंड वाटर। इस सोयल में क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है और हवा होती है। और सम क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सोयल ऑर्गेनिजम्स। In this way, various nutrients held in the dead organism are released back into the soil। अब जो क्या होगा, जो हमारे जो इसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, वाटर होगा, एयर होगी और कुछ
लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होंगे। और जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होंगे ना, इसको हम इसीलिए पलटते हैं कि जो डेड एनिमल्स और प्लांट हो तो वो पलटने से वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और फिर ये जो न्यूट्रिएंट जो डिकम्पोज होंगे ना, ये इनका जो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा इससे, वो क्या करेगी, वो जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। Since only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, क्योंकि जो हम क्रॉप उगा रहे हैं वो उसके जो रूट होंगे वो ज़्यादा नीचे तक थोड़ी जाती हैं, क्योंकि वो हमें कल्टीवेट भी करनी है, वो उसकी हमें कटाई भी करनी है। अगर वो ज़्यादा नीचे तक जाएगी तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसीलिए जो हम ऐसे ही प्लांट्स उगाते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं ना, वो ज़्यादा, जब वो ज़्यादा सोयल के अंदर जाए ना। नो गैरी, दरवाजा बंद मत करेंगे। इससे जो हमारी सोयल है उससे क्या, उसको क्या मिलेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 10, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोयल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब जो टर्निंग और जो लूजनिंग होगा ना सोयल का, ये क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप ही होता है। और ये क्या होगा, ये किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा। द प्रोसेस of losing and turning of the soil is called tilling and plowing। अब हमसे पूछा जाए कि भाई टिलिंग और प्लोइंग क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो। अब ये जो हमारा प्लो है ना, जो अब ये हल होगा हमारा, उसके हम जो नीचे जो हमारी देखेंगे, पिक्स भी देखेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा एक फार्मर है, ये जो हमारा एक फार्मर है और ये जो दो बैल हैं, और ये क्या है, ये प्लो है, ये हल है। अब जो नेक्स्ट होगा, दिस इज ये तो हमने कर लिया। इफ द सोयल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर जो हमारी सोयल है ना वो बहुत ड्राई होगी तो हम प्लोइंग करने से पहले उसमें क्या करेंगे, उसको थोड़ा हम उसमें पानी देंगे। द प्लोइंग फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सोयल कॉल्ड क्रम्स। जो हमारे बिग पीसेस ऑफ सोयल होंगे ना उसको हम क्या बोलेंगे, क्रम्स होंगे। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द क्रम्स विद ए प्लैंक। अब ये नेसेसरी होता है कि उनको जो क्रम्स होते हैं उनको हम तोड़ दें, ब्रेक कर दें। द फील्ड इज लेवल्ड बाय शोइंग एज वेल एज irrigating purpose। The leveling of soil is done with the help of the leveler। अब ये क्या होगा कि हमें क्या करना है, जो ज़मीन को हमें करना है समतल, ताकि जब हम उसमें हम फसल को उगाएं तो वो क्या, ज़मीन और क्या होनी चाहिए, हमारी समतल होनी चाहिए, एक समान वो हमारा जो फील्ड है वो होना चाहिए। समटाइम्स मैन्योर इज एडिंग टू दी soil before tilling। this help in proper mixing of manure with soil। वो क्या होता है ना, जो मैन्योर को क्या कर देंगे, फिर वो जो टिलिंग की हेल्प से वो ऐड कर देते हैं, मैन्योर को मिक्स कर देता है विद सोयल। द सोयल इज वाटर्ड बिफोर शोइंग। तो ये था। अब देखते हैं, वीडियो हमारी हो गई है, चलो ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।